अध्यक्ष जी, लंबे समय तक कर्मचारी सेवा करते हुए रिटायर होता है और उसको बाजार आधारित जो पेंशन दी जाती है, जो एक सामाजिक सुरक्षा होनी चाहिए कर्मचारी को, वो सुरक्षा नहीं है। जो बाजार आधारित जो पेंशन है वो उसको बंद करके जो पुरानी पेंशन बहाल की जाए और आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षा का रास्ता निर्धारित किया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद रमेश जी का जी, जो इस प्रस्ताव पर साथी ने बातचीत रखी। और अब हमारे रिटायर्ड कर्मचारी संघ की तरफ से भी जिला के भी मेंबर अपने साथी धीरज रावत जी, वो भी इस प्रस्ताव पर बातचीत रखेंगे, अपनी बहस करेंगे। धीरज रावत जी। परम आदरणीय आज की कल कर्मचारी असेंबली के अध्यक्ष राठी साहब, मैं ये बात जानना चाहता हूँ कि अभी 3 राज्य सरकारों ने, बीजेपी सरकार बन गई है, उसमें 2 सरकारों ने, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने पुरानी पेंशन बहाल कर दी थी। क्या वर्तमान सरकार बनने पे क्या वो पेंशन को बंद, पीएफआरडीए बिल को रद्द कर दिया जाएगा? उस असेंबली में ये बताएं कि कानून में क्या व्यवस्था है। ये सरकार इसको 2 सरकारों द्वारा पास किया गया बिल, क्या उसको रद्द कर देगी? एक दूसरी बात, मेरे कहना इस असेंबली के माध्यम से प्रस्ताव रख रहा हूँ कि अगर कर्मचारी की पेंशन, पुरानी पेंशन बंद कर दी गई है तो जो राज्य विधानसभा, ये लोकसभा के अंदर जो जनता के प्रतिनिधि हमारे द्वारा चुने गए, क्या उनकी भी पेंशन बंद होनी चाहिए? ये भी क्या पास होना चाहिए कि कर्मचारियों के जो टैक्स लगता है, जनता का टैक्स लगता है, उनके टैक्स के माध्यम से इन लोगों की पेंशन बनती है, तो कर्मचारी की क्यों न पेंशन बहाल की जाए। इन्हीं बातों बात अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद जी राव जी का जी। साथियों, हमारे बीच में अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन के राज्य के प्रधान कामरेड जगमाल जी पहुंचे हैं और जिला के प्रधान भी शीशपाल जी भी दिख रहे थे, वो पहुंचे। साथियों का पहुंचने पर स्वागत करते हैं। तो साथियों, प्रस्ताव नंबर 2 पर और साथी को बातचीत अपने किसान सभा से अशोक अरोड़ा जी अपनी बहस रखेंगे। अध्यक्ष जी, आज की जो ये प्रस्ताव रखा गया है पेंशन के बारे में, इसका समर्थन करते हुए एक और ऐड करना चाह रहा हूँ मैं कि रिटायरमेंट के बाद 65, 70, 75 और 80 फिर 5% जो पेंशन को बढ़ाने का जो कार्यक्रम है, बढ़ाने की योजना है, वो पंजाब में भी लागू है और हिमाचल में भी लागू है और केंद्रीय सरकार भी उसके बारे में विचाराधीन है ये प्रस्ताव। तो इस प्रस्ताव के साथ अगर ये भी जोड़ दिया जाए कि रिटायरमेंट के जो 80 के बाद जो 20% बढ़ाते हैं, उसकी बजाय 65, 70, 75 के बाद 5% बढ़ाएंगे, तो वो एक तो जो 65 साल या 70 साल के बाद अनफॉर्चुनेटली डेथ हो जाती है किसी की, तो उसको लाभ मिलेगा, उसके परिवार को लाभ मिलेगा। और इसके साथ साथ ये भी है कि वो 20% जो 80 साल के बाद बढ़ती है, वो रेंज भी वही रहेगा। तो 65 के बाद पंजाब में भी 64 साल जब पूरे हो जाते हैं रिटायरमेंट के बाद एज। अशोक अरोड़ा जी का जी। और अब इसी प्रस्ताव पर अपने लाभ सिंह जी रिटायर्ड बातचीत रखेंगे। आदरणीय स्पीकर महोदय, मैं लाभ सिंह आर्य, रिटायर्ड कर्मचारी, हरियाणा रोडवेज। एक बात रखना चाहता हूं, जब हम रिटायर होते हैं तो सरकार हमारे को कामकाज के लिए एडवांस में पेंशन देती है, लेकिन पहले वो पेंशन हमारी 12 साल में कटती थी, अब वो 15 साल में कट रही है। क्यों ना उसको 12 साल में ही काटा जाए, क्योंकि 10 साल में तो जो हमारी वो मूल होती है वो काटी जाती थी और 2 साल का ब्याज लगता था, 5 साल का ब्याज लगाया जा रहा है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इसको इसके अंदर ऐड कीजिए और हमारी इस मांग को आप सरकार तक पहुंचाइए। धन्यवाद। धन्यवाद लाभ सिंह का जी। तो साथियों, और कोई साथी प्रस्ताव नंबर 2 पे, वो भी इस प्रस्ताव पर अपनी बहस रखेंगे, बातचीत रखेंगे। आज की इस असेंबली के अध्यक्ष सुशील, जब केंद्र सरकार बनी
2004 तक पेंशन लागू थी, सभी कर्मचारियों को पेंशन मिलती थी। 2004 में बीजेपी की सरकार थी और समर्थन में कांग्रेस की सरकार थी। इन्होंने बिल पास कर दिया कि भाई कर्मचारियों को पेंशन की जरूरत नहीं है। 2006 से हरियाणा में भी लागू हुई है, पेंशन है। 2006 के बाद में किसी को भी पेंशन नहीं है। क्या जो केंद्र सरकार थी या दूसरी राज्य सरकारें थी, क्या उनका इतना बजट नहीं होता था अब जो हमें कर्मचारियों को पेंशन दे? फिर जब एक देश का राष्ट्रपति प्रमुख है, हमारे देश का राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष और सभी एमपी जो एमएलए को 1-2 महीने एमएलए रह जाए, 2 महीने के बाद में उसको पेंशन हो जाएगी। अगर जो करते हैं 30-35 साल के बदले में जो है एक ही टर्म पेंशन का मांगते हैं, इनकी हर टर्म्स की पेंशन है। मैं तो विधानसभा जो आज के अध्यक्ष महोदय हैं उनसे कहूँगा कि भाई इसको जो है नहीं पेंशन का लागू करें। और जैसे अरोड़ा साहब कह रहे थे नहीं अभी 65 तो एक टेबल पे हमारी बात मान भी ली गई थी एक भाई 5%, 10% और 15%। 65 के बाद 5% वो वापिस 58 ले ली और इसको कह दिया भाई इस पर विचार करेंगे। 5-10% है, 9-9.5 साल का एरिया हो गया है, आज तक उस पर विचार नहीं हो रहा है। मैं तो आपसे यही कहता हूँ कि इसको भी अपने उसमें ले। मैं दो के धन्यवाद। और जावन शर्मा जी का जी। तो साथियों कोई और इस प्रस्ताव पर अपनी बातचीत रखना चाहता हो, बहस करना चाहता हो साथी को, तो उसके बाद आप स्पीकर महोदय इस जो साथियों के बातचीत आई है जिन्होंने बहस की है उसका जवाब देंगे।